अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज 3 डिशेस ऑफ देसी फूड एंड 2 डिशेस ऑफ चाइनीज़ फूड बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 डिशेस ऑफ देसी फूड एंड 6 डिशेस ऑफ चाइनीज़ फूड। तो बहुत सिंपल सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ जो है वो देसी और चाइनीज़ डिशेस दी हुई हैं और उनके अंदर सिलेक्शन भी आपको दी हुई है। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि कितने वेज हो सकते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए। तो देखें, सबसे पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ देसी फूड कितने हैं, टोटल हैं 6। देखें टोटल नंबर ऑफ देसी फूड कितने हैं, 6। ठीक है जी। और अभी सिलेक्शन कितनी करनी है देसी फूड में से, उसने कहा कि इन हाउ मेनी वेज 3 डिशेस ऑफ द देसी फूड। ठीक है, उसमें से 3 आपने सेलेक्ट करनी है। टोटल कितनी है, फ्रॉम 6 है। देखें 6 डिशेस ऑफ देसी फूड, तो टोटल 6 देसी हैं और 3 आपने उसमें से सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्शन आपको मैंने बोला आर होती है और टोटल एन होता है। तो नंबर ऑफ देसी फूड कितने हैं, 6। सिलेक्शन कितनी है आपने करनी है, 6 में से 3 करनी है, तो R3 आ गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड फूड कितने हो गए देसी के, NCR। ठीक है, तो n क्या है 6 और r क्या है 3, तो 6C3 आपके पास आ गया 20। उसके बाद चलते हैं चाइनीज फूड की तरफ। तो देखें बेटा, टोटल चाइनीज फूड कितने, देखें लिखा हुआ है फ्रॉम द 6 डिशेज ऑफ द देसी फूड एंड 8 डिशेज ऑफ द चाइनीज फूड। तो टोटल 8 हो गए चाइनीज। तो नंबर ऑफ चाइनीज फूड कितने हो गए, n=8। कितने सेलेक्ट करने हैं, उसने लिखा हुआ है 2 डिशेज ऑफ द चाइनीज फूड। तो 2 जो है ना वो चाइनीज फूड की आपने सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्शन के लिए आर आता है, तो सिलेक्टेड नंबर ऑफ फूड्स आर कितने हो गए, 2 बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ द फूड कितने हो गए, आपके पास आ गया NC। यानी ये बात हो रही है किसकी, देखें टोटल ये जो लिखा हुआ है ये बात हो रही थी देसी की, और अभी किसकी होगी, चाइनीज। आपने फूड यहाँ पे चाइनीज भी लिख सकते हैं और यहाँ पे देसी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने तो बेहतर है टोटल सिलेक्टेड नंबर ऑफ चाइनीज फूड। तो NCR कितना आ गया, 8C2। ठीक है, बात समझ आ गई। टोटल 8 थे चाइनीज और 2 सेलेक्ट करने थे, तो 8C2 का अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो वो आ गया 28। तो टोटल ऑल सिलेक्टेड नंबर ऑफ डिशेस कितने हो गए, आपने 20 को और 28 को, यानी ये देसी को और ये चाइनीज को दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 डिशेज होंगी उनके पास सिलेक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। एक आपको चाइनीज और एक आपको देसी फूड का फर्क बताया था उन्होंने कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये जो प्लेइंग कार्ड जिनको आप ताश भी बोलते हैं, वो टोटल बेटा 52 होते हैं। टोटल अगर आप काउंट करें तो 52 होते हैं। तो उस डेक का मतलब होता है टोटल जो आप इकट्ठे पकड़ते हैं ना एक हाथ में, उसे डेक कहते हैं। तो फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। इन जनरल आप इतना हर एक को पता होता है कि उसमें टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं और उसमें 26 बेटा ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। 2 ही कलर होते हैं उसके अंदर, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड। अभी वो जो टोटल ब्लैक और ब्लू रेड हैं कार्ड्स टोटल, उनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, वो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने वेज हो सकते हैं कि 8 कार्ड जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन जो 8 कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे उनमें से क्या हो, 3 ब्लैक हो, ठीक है, और 5 रेड हो। देखें 3 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग 5 रेड। तो आपने 52 टोटल कार्ड है, उसमें 26 ब्लैक कार्ड हैं, 26 रेड कार्ड हैं, और आपने क्या करना है उनमें से 8 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। 8 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वो जो 8 आपने करने हैं उनमें से 5 जो हैं वो रेड हो और 3 जो हैं वो ब्लैक हो। कितने वेज हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा बेटा टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने, 26। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। सिलेक्टेड ब्लैक कार्ड्स, अभी ब्लैक कार्ड्स कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो सिंपल सिलेक्शन कितनी होगी, R, तो 3 आ गया, तो 26C3 बन गया। देखिए 26 से 3, तो आपके पास 2600 आ गए ऑप्शंस। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, रेड भी 26 ही होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं, 26 और कितने रेड जो है वो सिलेक्ट करने हैं, 5। तो 26C5 बन जाएगा। देखिए 26C5 टोटल रेड कार्ड्स की सिलेक्शन। तो वो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अभी टोटल चाहिए तो सिंपल बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कार्ड्स 2600 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ जो है वो वेज बन गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स
एंड 7 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है उसके अंदर जो है ना वो 8 जो है ना वो रेड कलर के बॉल्स पड़े हुए हैं और 7 जो है वो ग्रीन कलर के बॉल्स पड़े हुए हैं। वो क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। आपने टोटल हमें बताना है कि कितने वे हो सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं, कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं। इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड इन अ वे, कि 5 बॉल उनमें से सिलेक्ट किए जाएं। ठीक है, एक बैग के अंदर 8 रेड हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि उनमें से अगर हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो नीचे जो वे दिए गए हैं वो कितने वे बन सकते हैं। फर्स्ट में उसने बेटा लिखा हुआ है कि 3 रेड हैं और 2 ग्रीन है। ठीक हो गया, 3 रेड हैं और 2 ग्रीन है। तो भी आप देखें बहुत आसान है। आपने सबसे पहले ढूंढना होता है कि टोटल रेड कितने, ठीक है बात समझ आई, और टोटल ग्रीन कितने हैं। तो टोटल देखें उसने टोटल रेड कितने देखें, उसने कहा कि अब 7 ग्रीन है, 7 ग्रीन है और 8 रेड है। तो 8 रेड है। तो सबसे पहले उसने बात की है 3 रेड। तो सिलेक्टेड रेड कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि 3 रेड है और 2 ग्रीन है। फर्स्ट में हेडिंग ये दे दी। तो देखिए ग्रीन बॉल्स टोटल 7 है और रेड बॉल टोटल कितने 8 हैं। तो सबसे बात पहले क्या कर रहा है 3 रेड, तो रेड कितने 8, आपने 8 लिखना है। मैंने फॉर्मूला लिखा है एनसीआर का 8 और सिलेक्ट कितने करने हैं रेड 3, तो 8C3 आ गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है एंड 2 ग्रीन। तो ग्रीन टोटल है कितने हैं, ग्रीन टोटल जो है वो 7 है। तो 7 लिखा सी और सिलेक्ट कितना करने हैं ग्रीन 2। तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स या ग्रीन बॉल्स और नीचे उनकी सिलेक्शन आ गई। तो 8C3 का जो वैल्यूज आएंगी बेटा 56 और 7C2 की आएगी 21। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कि ये चांसेस होंगे कि आपके पास 3 रेड आए। वो जो आपने 5 सेलेक्ट करने हैं ना, देखिए उसने क्या बोला, उसने कहा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड। 5 बॉल आपने सेलेक्ट करने हैं। उन 5 में से पहली ऑप्शन आपसे पूछ रहा था कि उन 5 में से 3 रेड हो और 2 ग्रीन हो। तो उनके पॉसिबल वे कितने होंगे 1176। ठीक है, तो इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट उसने लिखा 1 रेड एंड 4 ग्रीन। तो देखिए 1 रेड है, तो रेड टोटल है कितने हैं बेटा, रेड टोटल जो है वो कितने हैं जी, यहाँ मैंने लिखा था ये टोटल रेड जो है ना 8 है। तो सिंपल बेटा 8C1 बन जाएगा क्योंकि 1 की सिलेक्शन करनी है और टोटल रेड कितने हैं 8 हैं। तो सेकंड पार्ट देख लें, तो देखिए आपके पास 8C1 बन गया। ठीक है, समझ आई। टोटल उसने कहा 1 रेड, पहले रेड के टोटल रेड टोटल 8 हैं, तो कितने रेड करने हैं 1। और उसके बाद उसने बोला 4 ग्रीन। तो देखिए बेटा ग्रीन टोटल मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया था, ग्रीन जो है वो आपके पास 7 है, 7 है। तो आपने सेलेक्ट करने कितने करते हैं 4। देखिए टोटल वही आएगा 5 ही आएगा क्योंकि आपने सिलेक्टेड बॉल जो है वो 5 है, 5 सिलेक्टेड बॉल। तो देख लें फर्स्ट पार्ट में उसने 3 और 2 लिखा था, देखिए 5 ही बन रहा है। अभी उसने 1 और 4 की रेशियो बता दी है कि 1 रेड और 4 ग्रीन हो। तो उसी तरीके से बेटा टोटल रेड जो है वो 8 है, तो 8C1 और टोटल ग्रीन कितने हैं 7, तो 7C1। इसको ज़बानी याद कर लें, ग्रीन 7 दिए हुए थे और 8 रेड, फिर आपसे गलती लिखने में नहीं होगी। तो 835 को मल्टीप्लाई करेंगे 280 वेज होंगे। थर्ड पार्ट में से लिखा है कि उन वो जो 5 की सिलेक्शन करनी है ना, अभी इसने बोल दिया जी 4 रेड होंगे और 1 ग्रीन होगा। तो देखिए बेटा रेड आपको पता चल चुका है, ज़बानी याद हो गया 8 है, रेड 8 है। तो 8C जो है वो कितने सेट करने हैं 4। इसी तरह ग्रीन कितने थे 7, तो 7C कितने सेलेक्ट करने हैं 1, तो 7C1। 8C4 का जो है ना आ गया रिजल्ट 70 और 7C1 का आ गया 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया 490 वेज होंगे। अभी आखिर में उसने लिख दिया ऑल रेड बॉल्स, लेकिन ग्रीन को निकाल ही दिया उसने कहा जी सारे 5 जो आपने सेलेक्ट करने थे पाँचों के पाँचों जो हैं वो रेड हों। तो रेड टोटल है कितने हैं, रेड टोटल 8 है। तो 8C और पाँचों के पाँचों ये हों क्या रेड हो, तो 8C5। अभी ज़ाहिर ग्रीन की भी साथ आपने ऑप्शन लिखनी है। तो ग्रीन टोटल है कितने हैं 7 और वो कह रहा है कोई भी ग्रीन ना हो, कोई भी ना हो तो मतलब 7C0। ठीक है, वो जो 5 आपने सेलेक्ट करने थे 8 और 7, जो 15 टोटल बॉल्स थे, उन 15 बॉल में से क्या हुआ कि उसने कहा जो आपने 5 सेलेक्ट करने हैं पाँचों के पाँचों क्या आए रेड आए। तो रेड है कितने 8 हैं, तो 8C पाँचों बॉल, यहाँ सिलेक्शन आ गई 5। और यहाँ पे ग्रीन की सिलेक्शन भी देख लेते हैं, ग्रीन कितने हैं टोटल 7 और एक भी बॉल ग्रीन ना आए। तो 8C5 का आ गया 56 और 7C0 का अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे कैलकुलेटर से तो वो 1 आएगा। तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 10 भी कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा ये आगे क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड triangles can be formed by the joining the vertices of the polygon having 5 sides। अच्छा देखिए बेटा
कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा भी उसको समझना चाहें तो क्वेश्चन को आपने, पॉलीगॉन का मतलब होता है कोई भी शेप हो सकती है, वो ट्राइंगल भी हो सकती है, वो एक सर्कल भी हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, किसी भी शेप को पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, बात समझे, कोई भी अगर आप बना लें तो डायगनल आपको पता है क्या होता है? डायगनल आपको अच्छी तरह पता है। देखिए, अगर मैं ये लिखूं बेटा, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक ये पॉलीगॉन, इसको भी आप पॉलीगॉन कह सकते हैं, इस तरह की भी पॉलीगॉन बनाई जा सकती है। ये देखें, समझ आ गई आपको? ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ ये, तो इसकी देखें, एक साइड, दो साइड, 3 4 5 6 7, जितनी मर्जी बना लें। ठीक है, बात समझाई? अगर मैं डायगनल की बात करूं तो अगर मैं एक वर्टेक्स को, एक कोने को दूसरे कोने से मिलाऊं तो ये डायगनल है। इसी तरीके से एक कोने को दूसरे कोने से मिलाऊं तो ये भी डायगोनल बना है। इसी तरह इस कोने को मैं इस कोने से मिलाऊं तो ये भी डायगोनल बना है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल, अभी ये ज़्यादा सिंगल रह गया क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर एक साइड और होती है तो इसका भी डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डायगोनल, जो आपसे पूछना चाह रहा है। अभी देखिए, जब आप डायगोनल बना रहे हैं तो बीच में ट्राइंगल भी तो बन रही है। ये देखें, ट्राइंगल बन गई, ये देखें ट्राइंगल बनी है, ये भी देखें ट्राइंगल बन गई। ठीक है, बात समझ आई? ये भी देखें ट्राइंगल बन गई। तो अभी आपको समझ आ गई। अभी देखें, बात करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो अभी आप देखें, उसने लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। मैंने आपको डायगोनल भी समझा दिया, आपको ट्राइंगल भी समझा दिया। कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। देखिए, वर्टिसेस कहते हैं कोनों को, जो मैंने कोने आपस में मिला रहा था, उनको मिलाने से जो है वो कितने डायगोनल्स बनेंगे और कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, अगर उनकी साइड जो है वो कितनी हो, 15 हो। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी साइड्स गिनाई थी। साइड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह ही आप क्या करेंगे, आप 15 साइड्स वाला बना लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कोई डायग्राम नहीं है, मैं आपको समझा दिया। तो एक कोई भी पॉलीगॉन है जिसकी साइड जो है वो 15 है, उसमें अगर आप उनको, उनके वर्टिसेस को आपस में मिलाएं तो वो कह रहा है कितने डायगोनल बनेंगे और कितनी ट्रायंगल बनेंगी। तो टोटल साइड्स आपके पास आ गई 15। ठीक है, अभी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द जॉइनिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, यानी 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। देखिए बेटा, 2 पॉइंट्स ही आपस में मिलाने पड़ते हैं तभी डायगोनल बनेगा ना। अभी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों को मिलाऊंगा तो डायगोनल बनेगा। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट सीधी जो लाइन होती है वो 2 पॉइंट को एट अ टाइम जो है ना वो ज्वाइन करती है, फिर जाके डायगोनल बनता है। तो पहले हम डायगोनल का जवाब ही देंगे। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 15C2। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने से डायगोनल बनता है। तो वो सिलेक्शन कितनी हो गई? 2। तो वो टोटल कितनी साइड्स है? 15। तो 15C2, तो आपके पास आ गया 105। अभी हम लिखेंगे कि बट दीज लाइन सेगमेंट इंक्लूडिंग 15 साइड्स, उसकी साइड्स भी तो हैं, उसकी साइड्स को, तो साइड तो डायगोनल नहीं होती। ये देखें, अगर मैं ये जो टोटल आपके पास आ गया रिजल्ट 105, इसमें साइड्स भी शामिल हैं, ये वाली साइड्स भी शामिल हैं, लेकिन साइड्स तो डायगोनल नहीं होती। डायगोनल तो ये है, ये लाइंस डायगोनल होती हैं, साइड्स नहीं होती, उनको हमें बीच में से निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा बट दीज लाइन सेगमेंट इंक्लूडिंग 15 साइड्स। कहाँ से पता चला? ऊपर गिवन था, 15 साइड्स आपको गिवन है। तो हैंस द नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? वो जो 105 आया था उसमें से बेटा आप क्या करेंगे? 15 निकाल देंगे। तो टोटल आपके डायगोनल जो है वो 90 बनेंगे, अगर आपके पास एक ऐसी पॉलीगॉन हो जिसकी 15 साइड्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी 15 साइड्स हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे? 90, क्योंकि साइड्स आपने बीच में से निकाल देनी है। साइड्स डायगोनल नहीं होती। डायगोनल वो होता है जो एक कोने से दूसरे कोने पे लाइन जाके क्रॉस होती है, जिसको आप वर्टिसेस भी कहते हैं, क्योंकि देखिए उसने वर्टिसेस की बात की थी ये। अच्छा, उसके बाद अब लिखेंगे, अभी आपने ये तो बता दिया भाई कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। अभी वो आपसे ट्राइंगल भी उसने पूछा था, ट्राइंगल भी। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जॉइनिंग द 3 पॉइंट, आपको पता है ट्राइंगल जो है वो 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से आती है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनती है। ये देखें बेटा, एक पॉइंट मैंने इसे ज्वाइन किया, एक पॉइंट मैंने इसे ज्वाइन किया, एक इसे ज्वाइन किया, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आई। ठीक है, तो 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल आती है। तो वो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? 15 साइड्स थी, 15C3। ये देखिए मैं आपको लिखता हूँ, हैंस द नंबर ऑफ डायगोनल्स ये हो गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स एट अ टाइम। 3 पॉइंट को आप आपस में आप ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 15 साइड्स थी और 3 उसके वर्टिसेस जिनको ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनती है। तो 15C3, तो आपके पास 455, अगर किसी भी एक पॉलीगॉन की 15 साइड्स हो तो ट्राइंगल्स बनेंगी।
देखिए आसान था, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इन द नंबर इन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 104। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 11 से थोड़ा सा चेंज हो गया, उलट हो गया। इसमें उसने कहा था जी नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ और आपको साइड्स दी हुई थी। इसमें क्या हुआ, साइड्स दी हुई है, नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हुए, साइड्स बतानी है। देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे क्या था, हैविंग 15 साइड्स, उसमें 15 साइड्स दी हुई थी, इसमें हमें साइड्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए और नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हुए हैं, उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 104। जैसे नंबर ऑफ डायगोनल हमने फाइंड किया था 90, यहाँ पे पहले से गिवन है और यहाँ पे पहले से क्या गिवन था, साइड्स थी, यहाँ पे साइड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला याद रखना है कि ये एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का NC2 माइनस n। इसको अपने पास कहीं लिख लें और इसको अच्छी तरह याद कर लें कि नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन फार्मूला। एक दो वे और भी होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो हमने कॉम्बिनेशन के मुताबिक एक फार्मूला बनाया दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल NC2 माइनस n, n आपके पास आ गया टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने हैं टोटल 105। तो ठीक बात समझ आ गई बेटा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मैंने कितने लिख दिए 104। अभी देखिए NC2 का फॉर्मूला लगाते हैं, आपको ये तो अच्छी तरह ये देखें, ये टू इसलिए साथ आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ जो साइड्स होती हैं, और उसके अलावा टू क्या होता है, टू जो होता है वो आपको पता है 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से डायगोनल आता है, इसलिए इसके फार्मूले में जो है वो NC2 आया। तो फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड, NC2 का फार्मूला ही बनेगा ना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर क्या होता है n माइनस 2 फैक्टोरियल। काफ़ी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, फार्मूले को की एप्लीकेशन को भूल नहीं जाना बेटा। और उसके बाद क्या है माइनस n। अब ये देखिए नंबर ऑफ डायगोनल दिए हुए थे 104, मैंने लिख दिए। अभी आप मैंने ये लिखा, आप देखिएगा एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम इसका ले लिया, 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है, मैंने 2 ही लिख लिया और n माइनस 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए जब एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो आएगा पहले n फैक्टोरियल, ठीक है, बात समझे बेटा। और उसके बाद देखिए n फैक्टोरियल को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया, n फैक्टोरियल को ओपन किया है कि वो क्या बना, वो बना n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। पहले से ओपन कर लिया, नाम ही करें बाद में भी कर सकते हैं ओपन आप, ठीक है, मैंने पहले कर लिया। n का फैक्टोरियल, n को मैंने फैक्टोरियल को ओपन किया, n एक टर्म और कम n माइनस 1, फिर n माइनस 2 वहाँ रोक दिया क्योंकि नीचे मुझे n माइनस 2 फैक्टोरियल नजर आ रहा था, मैं उसे कैंसिल करना चाह रहा था। तो देखिए बेटा 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा। अभी देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 आ गया और ये माइनस का n। अभी आप देखें फायदा क्या हो गया एलसीएम लेने का कि इसमें फैक्टोरियल खत्म हो चुका है। तो अभी आप इसका एलसीएम लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आपके पास आ गया वही स्टेप, सिर्फ मैंने बीच में एलसीएम ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, ये देखें इसका एलसीएम 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n। तो देखिए मैंने वो यही लिखा है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n, एलसीएम सिंपल बेटा। अब ये देखें n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर आ गया, n को 1 से मल्टीप्लाई किया n आ गया माइनस 2n, और 2 को मैंने 104 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी 208 को मैं लेफ्ट पे ले आया, 2 और 1 कितने हो गए 3n, इन दोनों को मैंने फैक्टराइज कर लिया। इसके फैक्टर क्या बनेंगे मिड टर्म 16 और 13 को चेक कर लेना बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 208 आएगा और दोनों को देखें 16 में से 13 माइनस करूंगा 3 आएगा, तो मिड टर्म ब्रेक किया, इन दोनों में से n कॉमन लिया, n माइनस 16 आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया 13, तो यहाँ पे n आ गया 13, 16 208 होता है, तो n माइनस 16 आ गया और एक n प्लस 13 आ गया। 16 को राइट पे ले जाएंगे, वो देखिए 16 आ गया, और 13 को राइट पे लेके जाएंगे तो कितना आ गया माइनस। और आपको पता है आपने क्या फाइंड करना था, आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी। साइड्स कभी नेगेटिव तो नहीं होती, तो उसको आप क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी 16, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 16। अगर किसी भी एक पॉलीगॉन की जो अगर 104 जो है बेटा 104 हमें दिए हुए थे क्या डायगोनल हो, तो उसकी साइड्स कितनी बनेगी 16, ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स, अभी पहले उसने डायगोनल पूछ लिए थे,
ठीक है, साइड्स गिवन थी अभी, सॉरी आप नंबर ऑफ जो थे वो हमने साइड्स फाइंड आउट की थी, डायगोनल्स दिए हुए थे। अभी वो पूछ रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। अभी उसने साइड्स की बजाय 15 पॉइंट्स दे दिए, साइड्स की बजाय 15 पॉइंट्स दे दिए। और आपको पता है ट्राइंगल जो होती है उसको वो कैसे फॉर्म होती है, वो 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से होती है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनती है। ठीक है, बात समझ आई। तो उसने लिखा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द 15 पॉइंट्स 6 ऑफ विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। वो कह रहे हैं उनमें से उन जो 15 पॉइंट्स हैं उनमें 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर है। अभी अब देखें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n कितने हो गए 15, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो गई, कितनी हमने बनानी है, NC3 बेटा, NC3। 3 क्यों आता है मैं आपको बार बार बताता हूं, क्योंकि एक ट्राइंगल में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 होते हैं जिनसे ट्राइंगल बनती है। 2 पॉइंट से ट्राइंगल तो नहीं बन सकते, उसको लाइन को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो NC3, तो n आपके पास 15 है, 15 से 3 आपके पास 455 ट्राइंगल्स बनेगी। ठीक है, अभी उसने लिखा हुआ, उसने एक और कंडीशन दी थी, उसने कहा था 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें बेटा, अगर कोई भी एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स आए तो वो कोलिनियर होते हैं। किसी भी एक लाइन के ऊपर सारे पॉइंट आए तो कोलिनियर होते हैं। तो अगर वो एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे तो वो क्या होगा, वो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो देखें बेटा, अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर 6 पॉइंट वो कह रहा है इसके ऊपर है, ये देखें उसने लिखा हुआ है कि 6 ऑफ विच लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। वो कह रहे हैं उनमें से 6 जो हैं वो एक सेम लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, जब एक सेम लाइन के ऊपर होगा, मुझे बताएं वो कैसे ट्राइंगल बनाएगा। जब तक पॉइंट एक इधर नहीं आता, 2 इधर और तीसरा ऊपर नहीं जाता तो ट्राइंगल कैसे बनेगी। ये देखिए अभी ट्राइंगल बन गई, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो ट्राइंगल नहीं बन सकती। वो पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनाएगी। तो वो यही कह रहा है कि 6 विच लाइज ऑन द, ये 6 कौन से, 15 में से 6, वो 15 में से 6 सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमें वो ये बीच में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो ट्राइंगल नहीं बनती। तो इट इज गिवन दैट 6 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, 6C3। ठीक है, ट्राइंगल टोटल 3 पे कंसिस्ट करती है और 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो 6C3 से हमें 20 वो ऐसे शेप में लाइंस बनी जो कि 20 थी, लेकिन ट्राइंगल नहीं बना रही थी, ट्राइंगल नहीं बना रही थी। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी, जो टोटल बनी थी 455, इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट से आ रही हैं लाइनें जो कि ट्राइंगल नहीं बना रही। तो 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 455 आया इसमें सारी की सारी ट्राइंगल्स नहीं है, इसमें कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रही हैं, वो ट्राइंगल नहीं बना रही। वो आपने माइनस कर दिया, 435 जो है वो ऐसी ट्राइंगल्स बनेगी जो कि आप स्ट्रेट लाइन से 6 पॉइंट्स को अगर निकाल देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। उसने लिखा हुआ है द नंबर ऑफ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक कोई भी क्लब है जिसके अंदर 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां बेटा। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। वो कहता है जी वो जो क्लब है उसके अंदर एक कमेटी बनाए जिसमें 6 लड़के और 3 लड़कियां हों। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जी, 10 है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ द बॉयज टू फॉर्म द कमेटी। नंबर ऑफ बॉयज टोटल 10 है और कितने सिलेक्ट करने हैं, बॉयज 6। वो देखिए उसने कहा 6 करने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 10 है। सही है, समझ आ गई। तो ये आपके पास आ गया 10C6। क्लियर हो गया बेटा। 10 बॉयज थे, सिलेक्टेड बॉयज कितने थे, 6, तो 10C6 बनेगा। तो वो आपके पास क्या आ गया, 210। उसके बाद इसी तरह लड़कियों का देख लें। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल 8 है। सिलेक्टेड गर्ल्स कितनी है, 3, तो 8C3। वो देखें, ये देखें 8C3 मैंने लिख भी दिया। द नंबर ऑफ वेज ऑफ द गर्ल्स फाउंड बाय द कमेटी 8C3। तो आपके पास आ गया सिंपल। अभी आप क्या करेंगे, आप दोनों को टोटल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्म द कमेटी आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 2, 10 और 56 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये आपको लग रहा है जैसे वो ये तो जगह नहीं थी तो ऐसे बन गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपके पास टोटल 11760 आ गया। ठीक है जी, ये इतनी कमेटी बन सकती है। उसके बाद आसान है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ बेटा। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ द 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन। 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से आपने 7 कमेटीज बनानी है। कितनी कमेटी बनानी है, उसके अंदर 7 मेंबर हों।
ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर पर्सन्स, वो कह रहा है जितनी भी आप बनाएंगे उन 7 में 10 लोगों में से 7 की जो कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो हर कमेटी के अंदर 2 लोग जरूर बीच में होंगे, खास लोग, खास 2 लोग। जैसे मैं कोई भी कहता हूँ अली और अकबर हैं, ये दोनों हर कमेटी में आपने जरूर शामिल करने हैं जब भी आप कमेटी बनाएंगे। और बाकी 2 के अलावा कितने बच गए, 8 लोग और बच गए, लेकिन उन 10 में से 2 को तो आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, 2 बंदों को पहले से हर कमेटी के अंदर, ठीक है। और टोटल 10 हैं, तो ये उसने कंडीशन लगा दी कि 2 जो है वो पर्टिकुलर पर्सन होंगे, ठीक है जी। उसने लिखा, अभी हमने लिखा आफ्टर सेलेक्टिंग 2 पर्सन वी हैव टू सिलेक्टेड 5 पर्सन आउट ऑफ 8। अभी क्या हुआ, अभी सिलेक्शन भी चेंज हो गया, टोटल भी चेंज हो गया। टोटल 10 थे, 2 को आपने फिक्स कर दिया है कि ये 2 तो होंगे हर एक कमेटी के अंदर, तो वो 10 से कितने रह जाएंगे, 8 पर्सन, ठीक है। और आपने सिलेक्ट कितने करने थे, आपने करने थे 7, तो बाकी 2 कम करेंगे, कितने रह गए, 5। अभी 5 सिलेक्ट करने हैं आपने, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 8C5। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी 8C5 56 हो गया। 2 क्यों कम हो रहे हैं, 2 आपने कंडीशन लगा दिया है कि हर एक कमेटी के अंदर ये खास 2 बंदे जरूर होंगे, तो जिसको फिक्स कर देते हैं, फिर वो टोटल भी कम हो जाता है और सिलेक्शन भी कम हो जाती है। सिलेक्शन क्यों कम हो गई, 2 तो आपने पहले फिक्स कर दिए, 2 में सिलेक्शन ही नहीं रही अभी। वो कहता है जी हम दोनों तो हैं ही हैं, हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि 2 जो हैं वो पहले से ही बंदे बीच में शामिल होंगे, तो इसलिए वो टोटल और सिलेक्शन में से 2 कम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गए, आगे चलते हैं। तो ये आ गया जी, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 15 हमने कर लिया। अच्छा, 16 में कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। वो कह रहा है कि कितने वे हो सकते हैं, 11 बंदों को आपने सेलेक्ट करना है, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, और आपने क्रिकेट टीम के लिए क्या करना है, उन 17 में से 11 जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। कंडीशन क्या लगाई, हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, उनमें से एक प्लेयर ऐसा है जो कि बोले जी इसको तो लाजमी डालें, बाकी 10 और कोई भी देख लें। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है टोटल भी चेंज हो गया, सिलेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 17C11। पहले तो हमने टोटल देखा जी कितने बन रहे हैं, 17C11, 11 की सिलेक्शन है, टोटल 17 है, और वो आपके पास ये आ गए। फॉर पर्टिकुलर प्लेयर सिलेक्शन ऑफ 10, अभी देखें आपके पास सिलेक्शन 10 रहेगी, एक को तो आपने पहले कह दिया इसको तो शामिल करना ही करना है। ठीक है, अच्छा प्लेयर्स अभी क्या होंगे, प्लेयर्स 17 की बजाय क्या हो जाएंगे, 16। अभी प्लेयर्स आउट ऑफ 16, ठीक है, बात समझे, तो 16C10, अभी हमने क्या ले लिया, 16C10, क्योंकि एक कम हो गया टोटल में से भी, एक सिलेक्शन में से भी एक को आपने खास कर दिया, वो तो होना ही होना है, तो उसकी तो सिलेक्शन बीच में से निकल जाएगी, वो तो पहले सिलेक्टेड है, तो बाकी 10 रह गए, और यहाँ पे कितने रह गए, 16, तो 16C10 होगा, वो आपके पास 8008 आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद आ गया 17 में कह रहा है देर आर 6 men and 8 women members of a club, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ द 7 कैन बी फॉर्म। बहुत आसान है, देखें वो कह रहा है कि कोई भी आपने क्या करना है, आपने कमेटी बनानी है, और वो कह रहा है कि देर आर 6 men, 6 आदमी हैं और 8 औरतें हैं। ठीक है, ऑफ अ क्लब, एक क्लब के अंदर 6 आदमी और 8 औरतें हैं। हाउ मेनी कमेटीज ऑफ द 7 कैन बी फॉर्म्ड, उनमें से अगर आपने कमेटी बनानी है और उसमें 7 मेंबर्स रखने हैं तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए उसने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा कि कैन बी फॉर्म्ड विद 3 वुमेन। आप जब भी कमेटी बनाएंगे, कमेटी में 3 औरतें लाजमी है। फर्स्ट पार्ट में से लिखा कि विद 3 वुमेन, तो मैंने देखें अभी आपने सेकंड थर्ड को यहाँ नहीं देखना, आप फर्स्ट को देखें। कमेटीज हैविंग 3 वुमेन, अभी 3 आदमी हो तो सिलेक्टिंग 3 वुमेन्स व्हेन 4 मेन। तो देखिए टोटल कमेटी जो बनानी, कितने लोगों की बनानी है, 7 लोगों की। उसने कंडीशन क्या लगा दी, उसने कंडीशन क्या लगाई है फर्स्ट पार्ट में कि विद 3 वुमेन, वो जो 7 आपने सेलेक्ट करने हैं उनमें से 3 औरतें होनी चाहिए। तो कमेटी हैविंग 3 वुमेन सिलेक्टिंग 3 वुमेन 4 मेन, तो हम सिलेक्शन क्या होगी हमारी, 3 अगर औरतें होंगी तो फिर 4 मर्द होंगे, टोटल 7 की कमेटी बनानी है। तो उसका फार्मूला क्या बन गया, 8C3 और 6C4। 8 औरतें थी तो 3 की सिलेक्शन है, 6 मेल थे और उसमें से 4 की सिलेक्शन होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई। देखिए 6 आदमी हैं, सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, आपने 7 बनाने हैं। आप वो कहता है 7 की कमेटी बनाओ, और 7 ये भी कह रहा है भाई 3 औरतें होनी चाहिए उनमें, तो 3 औरतें होंगी तो 4 मर्द होंगे फिर, क्योंकि टोटल 7 की बनानी है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने वुमेन देख लेनी है, 8 है तो सिलेक्शन कितनी है, 3, तो 8C3।
आपने मेल देख लेने कितने हैं, वो आपके पास 6 हैं, तो 6 हैं, सिलेक्शन कितने करने हैं 4, तो 6C4, तो मैंने वही दोनों लिखे हैं कि बेटा ये इन दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेटर का काम है। उसके बाद उसने सेकंड उसने पूछा है कि विद एट मोस्ट 3 वुमेन, वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। अभी मैं एट मोस्ट की बात आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी आपके पास किसी भी एक चीज़ की सिलेक्शन के लिए टोटल जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑप्शन आपके पास हैं, चौथी ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन 3 के ऊपर आके ख़त्म कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी 1 2 3 तीनों आएंगे। ठीक है, बात समझाई? तो इसीलिए मैंने देखे क्या लिखा हुआ है, कमेटी हैविंग एटलीस्ट 3 वुमेन, यानी वो जो कमेटी आपने 7 की बनाई है उसमें हो सकता है 1 औरत हो। वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, 3 से ऊपर नहीं रखनी है आपने सेकेंड पार्ट में, तो 1 भी तो हो सकती है। जब औरत 1 होगी तो मर्द बाकी कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है। तो आपने फार्मूला क्या बना दिया, 8C1। ठीक है, बात समझ आ गई? और आपके पास सेकंड क्या बनेगा, मेल क्या है, वो आपके पास है 6। ठीक है, बात समझाई? उन 8 में से 8 से 6 आ गया बेटा। उसके बाद देखें आपने क्या लिखा यहाँ पे, अभी देखें हो सकता है कि अगर वो हो, क्या हो आपके पास एक, अगर एक औरत है तो कितने होंगे, 6 मेल होंगे। ये बेटा कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि मेल जो हैं वो आपके आपके पास कितने हैं, वो टोटल हैं 6, तो यहाँ पे 6 आएगा बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक की बजाय 2 औरतें भी हो सकती हैं, क्योंकि उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, उससे ज़्यादा नहीं, तो 8C2 आ गया। तो देखें यहाँ पे टोटल आने चाहिए आपके पास, टोटल कितने हैं, 8 और 6 हैं, क्योंकि 8 वुमेन है और 6 हैं, तो ऊपर 8 और 6 की गेम ही होनी चाहिए। ऊपर 8 है, यहाँ भी 6 आएगा, सॉरी फॉर दैट बेटा, तो 6C5 आ गया। अभी अब देखें, जब औरतें 2 कर देंगे तो फिर इसका मतलब मर्द 5 रह जाएंगे, क्योंकि टोटल 7 की कमेटी बनानी है, 6 और 1 7, 5 और 2 7। इसी तरह ही देखें, ये ठीक लिखा हुआ है। अगला पार्ट ये आ गया 8C3, एक औरत हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। ठीक है, तो अगर फिर देखें, अगर औरत 1 होगी तो मर्द 6 होंगे, क्योंकि दोनों टोटल मिला के 7 की कमेटी बनानी है, 7। ठीक है, इसी तरह अगर औरतें 2 भी हो सकती हैं, औरतें 2 होंगी तो फिर मर्द कितने रह जाएंगे, 5, क्योंकि टोटल 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये 6 क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं, वो 6 है। ठीक है, इसी तरह अगर औरतें 3 होंगी तो फिर मर्द 4 होंगे, क्योंकि 7 से ज़्यादा कमेटी बन नहीं सकती, तो 3 से ऊपर जाना नहीं। उसने कहा कि मोस्ट जो है ना वो 3 होना चाहिए एट मोस्ट। तो अभी आप देखें 8C1, 6C6, 8C2, 6C, ये सॉरी सी है, 6C5, 8C3 और 6C4, जब इनके रिजल्ट्स आप लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे बेटा। कैलकुलेटर से आप वैल्यूज़ लेंगे तो वो आपके पास 8 इंटू 1 आएगा, 28 इंटू 6 आएगा, 56 इंटू 15 आएगा, और उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे करें, और इससे मल्टी, अब उसके बाद देखिए सारा कैलकुलेटर का काम है बेटा। ये आपके पास 1016 आ गए। उसके बाद उसने थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, कमेटी कौन सी बनानी है उन 7 बंदों की, हैविंग एटलीस्ट 5 वुमेन। एटलीस्ट की टर्म आपने एटमोस्ट की टर्म समझ ली, एटलीस्ट का मतलब है कम अज कम 5, यानी वो कह रहा है कम अज कम 5 औरतें होनी चाहिए जो 7 आपने सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब है 5 की बजाय वो 6 भी तो हो सकती हैं, वो 7 भी हो सकती है, लेकिन कम अज कम 5 हों। इसका मतलब है एट मोस्ट में आपने नीचे जाना होता है, 3 के बाद 2 फिर 1, और एट मोस्ट में एटलीस्ट में क्या करना चाहिए, जो दिया हुआ है 5, इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे नहीं। मतलब एटलीस्ट 5 हो, इसका मतलब है कि वो 6 भी तो हो सकती हैं, वो 7 भी हो सकती हैं। 8 की बात इसलिए नहीं करूंगा, कमेटी आपने 7 की बनानी है। तो देखें बेटा, आपके पास 8 आ गई खवातीन, ठीक है, और कम अज कम 5 है, तो 5 से तो आपने स्टार्ट करना है 8 5, तो 7 की कमेटी बनानी है। अगर 5 फीमेल आ गई, वुमेन आ गई हैं, तो मैन कितने होंगे 2, तो मैन टोटल कितने हैं 6, तो 6 2। ये तो आप पहले से याद कर लेंगे, 8 जो है वो वुमेन है और 6 जो है ना वो मैन है, नीचे उनकी सिलेक्शन है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? अभी आप देखें, वो 5 की बजाय जो है वो 6 भी तो हो सकती हैं। जब 6 होंगी तो मेल 1 रह जाएगा, क्योंकि टोटल 7 की कमेटी बनानी है। ठीक है, इसी तरह ही मेल वुमेन हो सकता है 7 भी हो, क्योंकि कम अज कम 5 हो, 5 के ऊपर जाना, नीचे नहीं। 6 भी हो सकती हैं, 7 भी। जब 7 होंगे तो इसका मतलब है मेल कोई भी नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि 7 की तो कमेटी बनानी है, उसकी जगह 0 आ गया। ये मेल की मेन टोटल है, ये वुमेन टोटल है। तो 8C5 का 56 आ गया, 6C2 का 15 आ गया, 8C6 का
28 आ गया, 6C1 का 6 आ गया, इसी तरीके से ये। अभी आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से ये देखिए क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अपने अच्छे तरीके से जो है ना घर में ज़रूर प्रैक्टिस करनी है बेटा। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। तो एक मिनट बेटा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था 16, अभी हमें चलना है 17। लेट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, सॉरी बेटा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सॉरी फॉर द डिले। 18, देर आर 3 सेक्शंस इन, जी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सेक्शंस बन सकते हैं। देर आर 3 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन के अंदर 3 सेक्शंस हैं। ईच सेक्शंस हैव 3 क्वेश्चंस। 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शंस के अंदर 3-3 क्वेश्चन है बेटा। 3 सेक्शन है पेपर के, हर सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है अ स्टूडेंट हैव टू सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चन। उन्होंने कहा जी आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। टोटल 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं तीनों सेक्शंस में से, और सेक्शन कंसिस्ट करने हैं 3 क्वेश्चंस के ऊपर ईच। तो चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, उन्होंने कंडीशन लगा दी कि एक पेपर है, उसके अंदर 3 उसके सेक्शंस हैं, और लड़के को बोला, स्टूडेंट्स को बोला कि आपने भाई 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगाई, कम से कम एक पार्ट आपने एक सेक्शन में से जरूर करना है। ये नहीं कि आप एक ही सेक्शन में से जो है ना वो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन कर लें। जैसे देखें हर सेक्शन 3-3 है ना, टोटल 9 क्वेश्चन हैं, 3-3-3 हैं तीनों में। तो अगर आप किसी 2 में से अगर आप 5 कर लेते हैं तो तीसरा वैसे ही रह जाएगा। उसने कहा नहीं, कम से कम हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो जरूर करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको। मैं फिर भी स्टोरी दोबारा सुनाता हूँ। कोई भी एक पेपर है, उसके 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस के अंदर 3-3 क्वेश्चंस हैं बेटा, और उसने कहा 5 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम आपने एक सेक्शन से जरूर अटेम्प्ट करना है। दिस इज द कंडीशन। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, कितने मतलब वेज हो सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो अपनी चॉइस कर सकता है। द फॉलोइंग आर द वे दैट स्टूडेंट्स कैन मेक देयर चॉइस। वो क्या होगा, अभी आप देखें पहला क्या बन सकता है, पहले सेक्शन में से वो हो सकता है, पहले उसके पास ऑप्शन क्या हो सकती है, पहले सेक्शन में से वो क्या करे, वो 3 करे। ठीक है, टोटल कितने करने हैं, टोटल उसने करने हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहले टोटल 3 है, उनमें से एक कर ले। ये ऊपर जो 3 नजर आ रहा है ये सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन है, वो एक कर सकता है। पहले दूसरे सेक्शन में भी 3 है, वो एक कर सकता है। तीसरे सेक्शन में भी 3 है, वो 3 कर सकता है उनमें से। तो उसने 1, 1 और 3 की ऑप्शन बना ली। पहले सेक्शन में से आसान लगा, मुश्किल लगा, उसने एक किया। दूसरे में से मुश्किल लगा, एक किया। लेकिन तीसरा सेक्शन उसके लिए आसान था, उसने 3 उसमें से कर लिए, तीसरे सेक्शन में से। तो देखिए बेटा 3 और 1 कितने हो गए, 3, 4, 5। उसने 5 करने थे 5 क्वेश्चन की। इस तरह उसने अपनी अरेंजमेंट बना ली, अपनी चॉइस बना ली। यहाँ फिर वो क्या कर सकता है, ये ऊपर तीनों सेक्शन है बेटा। पहले सेक्शन में 3 क्वेश्चन, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3 है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अभी वो क्या कर सकता है, यहाँ तो फिर वो पहले में से एक करे, दूसरे में से 3 करे, और तीसरे सेक्शन में से भी एक करे। पहले तीसरे में से कितने किए थे उसने, 3। अभी उसने पहले में से 1, दूसरे में से 3 और इसमें से 1। आपने करना क्या बेटा, इन तीनों ब्लॉक्स को बनाना बहुत आसान है। आप पहले क्या करें, आपके पास टोटल आप क्या करें, 1, 1, 3 करें, या फिर आप क्या करें, इनको आपस में रिप्लेस करते रहें। आप 1 को इधर ले आए, 3 को इधर, और 1 को उधर ले जाएं, और आखिर में क्या करें, शुरू में 3 कर दें और आखिरी 2 कर दें। देखिए शुरू में 3 करके आखिरी में 1-1 कर दिया। पहले मैंने क्या किया, 1, 1 और 3 की ऑप्शन, फिर 1, 3, 1 की ऑप्शन, जेन में रखे 5 करने हैं, फिर 3, 1, 1 की ऑप्शन, इनको आपस में रिप्लेस करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी ऑप्शन में क्या होगा कि हो सकता है वो पहले सेक्शन में से 2 करें, दूसरे में से ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये 3-3 क्वेश्चन हैं 3 सेक्शंस के। वो 2 करे, फिर 2 करे, फिर 1 करे। पहले में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 1। तो ये 5 हो गए। अभी इन्हीं को रिप्लेस करते रहें, यानी 2, 1, 1 कर दें, और इसी तरह 1, 2, 2 कर दें। तो देखिए मैंने वही किया है कि 2, 1, 2 और 1, 2, 2, यानी 2, 2, 1 की अरेंजमेंट 3 दफ़ा अलग अलग कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे। 3 से ऊपर करने नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन यही बन सकते हैं।
तो देखें 3C1 का 3 आ गया, 3C1 का 3 आ गया, 3C3 का 1 आता है रिजल्ट बेटा। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ये सारी कैलकुलेटिव वैल्यूज़ हैं, इन सबको कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आखिरी समझा देता हूँ, 3C1 का 3 आएगा, 3C2 का भी 3 ही आता है, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। 3C2 का 3 रिजल्ट आता है, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 आ गया आपके पास, ये भी 3 3 9 आ गया, ये भी 3 3 9 आ गया, ये 3 3 9 9 3 27 आ गया, ये भी 27 आ रहा है और ये भी 27 आ रहा है। इन सबको प्लस किया तो 108 जो है वो इतनी नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी स्टूडेंट के पास कि वो एक पेपर में 3 सेक्शन है और उसने कम से कम एक क्वेश्चन एक सेक्शन से करना है, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन या चॉइसेस 108 होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है कंसिडर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बोला था बेटा, ये अक्सर सीक्रेट्स यानी आर्मी पर्सन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कोई भी कोडिंग करनी हो, किसी भी एक चीज़ को मैसेज भेजना हो, वो डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ठीक है, बात समझाई। उसके लिए ताकि वो मतलब पर्सनल रहे। तो कंसिडर अ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दैट जनरेट एंड 8 करेक्टर्स पासवर्ड। अभी क्या हुआ कि उन्होंने क्रिप्टोग्राफी के थ्रू क्या किया, एक पासवर्ड जनरेट किया जिसके करेक्टर कितने थे, 8 थे, जिसके करेक्टर कितने थे, 8 थे। तो ईच करेक्टर इन द पासवर्ड कैन बी आइदर आ लोअर केस, ये जो स्मॉल लेटर्स में ABC लिखते हैं उसको लोअर केस कहते हैं, ठीक है, कि वो लोअर केस हो सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, A से F तक। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं 0 से 5 तक। वो कह रहा है 0 से 5 तक डिजिट हो सकते हैं, यहाँ पर लेटर हो सकते हैं जो लोअर केस के हैं A से F तक। पासवर्ड बनाना है आपने, ठीक है, कितने करेक्टर का, 8 का। तो हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड, कितने पासवर्ड जनरेट हो सकते हैं अगर आपको A से F तक लोअर केस और 0 से 5 तक डिजिट दिए जाएं, ठीक है, हर पासवर्ड के लिए। इन ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन्स एग्जैक्टली 5 लोअर केस। अभी उसने कंडीशन लगा दी, उसने कहा जो भी पासवर्ड बनाएंगे उसमें कम से कम 5 लोअर केस होने चाहिए। लोअर केस का लफ्ज आता है आपके ज़हन में क्या आना चाहिए, A से F तक, ABCDEF, ठीक है, समझ आ गई बेटा। और उसके बाद जो है डिजिट आपको पता चल गया 0 से 5 तक, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये उसने कहा कि ये कंडीशन लगा दी कि 5 जो नंबर हैं वो लोअर होने चाहिए जब भी कोई भी पासवर्ड बनाएंगे आप, एंड 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट और 3 डिजिट होने चाहिए। बात समझ आ गई। टोटल 8 का पासवर्ड बनाना है, 5 लोअर केस हों और 3 डिजिट हों। और लोअर केस आपको पता चल गया A से F तक, और डिजिट भी पता चल गया 0 से 5 तक। और 5 का बनाना, 8 का बनाना है तो 5 और 3 8। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि विद रेपिटेशन अलाउड, वो कह रहा है कि रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पासवर्ड बनाने के लिए A इस्तेमाल किया है तो सेकंड पासवर्ड बना रहे हैं दोबारा A इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। A के बाद B भी होता है, तो आपने B पहले यूज किया तो दोबारा भी यूज कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं विदाउट रेपिटेशन, यानी जो आपने एक दफा A इस्तेमाल कर लिया दोबारा नहीं करना। 0 से 5 तक कोई नंबर 4 अगर आपने यूज कर लिया दोबारा नहीं करना। आपको पता है बड़ी अच्छी तरह कि रेपिटेशन और नॉट रेपिटेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, करेक्टर्स टोटल कितने हैं जिसका पासवर्ड बनाना है, वो 8 है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 हैं। देखें आप A B C D E F करते हैं तो टोटल 6 लेटर्स बनते हैं, तो वो 6 आ गए तो आपके पास, उसको मैंने पहले को N1 कर दिया। अभी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, वो भी 6 हैं, लेकिन कितने, 0 से 5 तक काउंट करने 6 बनते हैं इंक्लूडिंग 0, ठीक है। और उसको मैंने क्या लिख दिया, उसको मैंने N2 लिख दिया, ठीक है। अभी आप देखें इसमें आपने जो लेटर्स अभी करने हैं सिलेक्ट, लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड किसके लिए, कितने करने हैं, 5। वो कह रहा है कि 5 जो है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने लिखा हुआ है, ये देखें, ये 5 लोअर केस, तो 5 तो आपके पास उसमें मैंने R1 कर दिया क्योंकि 2 केस आ रहे हैं, एक तो लोअर केस है और एक क्या है, नंबर डिजिट्स हैं। तो मैंने इसलिए दोनों, एक को N1 कर दिया, एक को N2 कर दिया। लेटर्स के लिए मैंने N1 कर दिया और डिजिट के लिए मैंने N2 कर दिया। इसी तरह R1 R2, ये R आपको पता चल चुका है अच्छी तरह, सिलेक्शन को बोलते हैं। तो 3 आपने डिजिट रखने थे, 3 डिजिट, तो उसको मैंने R2 कर दिया। अभी विद रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन जिसमें अलाउ होती है वो, उसमें आपने कभी भी परमोटेशन का फार्मूला नहीं यूज करना, ठीक है, बात समझाई। विदाउट रेपिटेशन में आपने परमोटेशन का फार्मूला लगाना है, और विद रेपिटेशन में क्या करना है, आपने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है। तो देखिए बेटा, ये फार्मूला मैंने लिख दिया NCR, ये N1, ये देखें आपने क्या करना है, आपने पासवर्ड अगर बनाना है तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा NCR मल्टीप्लाई बाय N1 का जितने बनाने हैं उसकी पावर R1, और इसी तरह ही N, यहाँ पे आप लिखेंगे N2 और R2, ठीक है, समझ आ गई। वैल्यूज लगाते हैं, ये फार्मूला आपने याद रखना है।
एनसीआर को मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर थे किसके, आपके वो लेटर्स के, और उसे उसकी पावर जितने लेटर्स आपने सेलेक्ट करने हैं 5, इसी तरह जितने नंबर ऑफ डिजिट थे वो, और फिर उसकी पावर क्या बनेगी, जितने डिजिट आपने सेलेक्ट करने हैं 3। तो देखिए 6 की पावर 5 और 6 की पावर 3, नंबर ऑफ डिजिट भी 6 हैं, आप काउंट कर लें 0 से 5 तक, और नंबर ऑफ लेटर भी 6 हैं। तो 6 की पावर 5 सिलेक्शन है, और ये नंबर कितने, 5 नंबर ऑफ लेटर्स आप ले सकते हैं, और 3 आप नंबर ऑफ डिजिट ले सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी पावर बन गई 6 की पावर 5 लेंगे, 6 की पावर 3 लेंगे, और उसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे किससे, 8C6 से। टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड 8 का बनाना है, और कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 6 हैं। ठीक है, बात समझाई, क्योंकि इसके भी 6 बन रहे हैं, इसके भी 6 बन रहे हैं, तो टोटल 8C6 बनेगा, और उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये टोटल पॉसिबल आ जाएंगे पासवर्ड्स बनने के, जिसमें रेपिटेशन जो है वो अलाउ है। रेपिटेशन अलाउ है इसलिए वो ज़्यादा बन रहा है। अभी क्या आ गया, विदाउट रेपिटेशन। आपको पता है जितने भी हमने टॉपिक में पढ़ा था आगे, पिछले टॉपिक में परमोटेशन में, उसमें क्या था कि रेपिटेशन जो थी वो क्या थी, अलाउ नहीं थी। अभी वो कह रहा है विदाउट रेपिटेशन। तो विदाउट रेपिटेशन में हमेशा याद रखें बेटा, आपने फार्मूला लगाना है परमुटेशन का। सेम वही फार्मूला जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, इसको याद कर लें। एनसीआर है वो एनपीआर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, एनसीआर तो आएगा, लेकिन आगे उसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला बनाएंगे वहाँ पे आएगा परमुटेशन का। तो देखिए बेटा, N1 क्या है 6 और R1 क्या है 5, ये देखें N1 क्या है 6 और R1 क्या है 5। इसी तरह ही वो क्या होगा 6 और 3 होगा, तो वो 6 और 3 आ गया, N2 और P2। अभी आप इनको जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक दफ़ा तरीका भी बता देता हूँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखिए, मैं जब लूँगा करता हूँ आपके सामने, ये देखिएगा, मैंने लिया सबसे पहले 8, और उसके बाद मैंने ले लिया C आ गया, चलें सॉरी एक मिनट, C के लिए ये वाली ऑप्शन है, मैंने दोबारा करता हूँ बेटा, ये आ गया 8 शिफ्ट, और उसके बाद ये देखें C आ गया, और मुझे 8C6 चाहिए, 8C6 ये आ गया 28, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। 28 मैंने लिख लिया, मेरे जहन में आ गया 28 है फर्स्ट आंसर, और उसके बाद मैंने लिया 6, और उसके बाद शिफ्ट मैंने किया, और मुझे P चाहिए, और साथ है 5, तो मैंने 5 ले लिया, ये आ गया 720, ठीक है, ये आ गया 720, और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई बाय 28 भी कर देता हूँ, मेरे पास आ गया 20160। मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ आंसर को, किसके साथ, 6, और आगे आ गया शिफ्ट, और ये क्या आ गया जी P, और आ गया था 3। तो ये देखें आपके पास क्या आंसर आ गया, 2419,200, ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो इस तरीके से आपने इसको करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो जो है, अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 20th, विच इज़ लास्ट वन, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। उसने लिखा हुआ है कि ऑन डिफेंस डे टीचर ने क्या किया कि टीचर 1, 2 टीचर ने, एक टीचर 1 कर दिया, एक टीचर 2 कर दिया। तो टीचर 1 कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट का मतलब काफ़ी दफ़ा बात हुई कि मुख्तलिफ को बोलते हैं बेटा, अलग अलग, 10 डिस्टिंक्ट नेशनल सॉन्ग्स। यानी डिफेंस डे था, उसमें टीचर 1 जो था उसने कंपाइल क्या किया, उसने 10 गाने जो हैं वो अलग अलग 10 गाने जो हैं वो उसने कंपाइल किए, ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं कि वाइल टीचर 2, अभी टीचर 2 की बात होने लगी है। टीचर 2 ने क्या किया, प्रिपेयर किया सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग्स। वो जो टीचर 1 ने तैयार किए थे उससे अलग उसने 10 और टीचर 2 ने भी तैयार किए, ठीक है। वाइल टीचर 2 प्रिपेयर अ सेपरेट लिस्ट ऑफ डिफरेंट नेशनल सॉन्ग्स, उसने 10 अलग कर लिए, ठीक है। अभी मैंने लिखा विद नो ओवरलैपिंग बिटवीन द टू लिस्ट। अभी उसने साथ क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी गाना जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी एक टीचर 1 ने बनाया है वही गाना टीचर 2 नहीं बना सकता। ओवरलैप का मतलब ये है कि ओवरलैप अलाउ नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई। द प्रिंसिपल नीड्स टू सेलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम द टीचर्स। अभी प्रिंसिपल ने क्या डिमांड की, उसने क्या करना है कि टीचर 1 और टीचर 2 जो है उन दोनों में से उसने 3 सॉन्ग्स जो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, बात समझे। टीचर 1 और टीचर 2 ने जो सॉन्ग्स बनाए हैं, सिलेक्शन प्रिंसिपल ने करनी है कि 3 कौन से मैं करूं, ठीक है, ये उसके पास ऑप्शन है। टीचर्स फ्रॉम लिस्ट टू डिटरमिन क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस मेथड्स व्हेन,
अभी उसने फर्स्ट ऑप्शन क्या दी, उसने फर्स्ट ऑप्शन दी है कि द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्टेड मेथड इज इंपॉर्टेंट। देखें याद रखो बच्चे कि एक में क्या होता है कि सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट होता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है, डिक्टेशन होती है कि आपने इस तरीके से आपने अरेंज करना है, और एक होता है जिसमें आपका क्या है सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी गाना 10 उसने बनाए, टीचर 1 ने 10 दूसरे ने बनाए, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसमें एक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो और इसमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, यही हमने क्वेश्चन में करना है। फर्स्ट में से लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्टेड मेथड्स इज इंपॉर्टेंट। तो जब इंपॉर्टेंट हो तो आपको पता है कि अरेंजमेंट प्रॉपर हो तो परमोटेशन, अरेंजमेंट प्रॉपर हो तो परमोटेशन, ठीक है। तो 10p3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने थे, 10 थे। सिलेक्शन प्रिंसिपल में कितनी करनी है, 3 की, ठीक है। ये आ गया टीचर 1 का। और टीचर 2, टीचर 2 ने भी 10 गाने बनाए और 3 सेलेक्ट करने हैं, तो उसका भी 10p3 आ जाएगा। तो 10p3 720 आ गया, 10p3 720, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। अभी सेकंड ऑप्शन में वो बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मर्जी हो सकता है। नॉट इंपॉर्टेंट जब भी आए आपके ज़हन में कॉम्बिनेशन आना चाहिए बेटा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमोटेशन प्रमोट से है, वो ज्यादा नंबर ऑफ जो है ना वो ऑप्शंस बनती हैं। तो आप देखें दोनों के आंसर, ये देखें बड़ा ये छोटा है, कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन नहीं होती, दैट्स वाई क्या होता है नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ वेज कम बनती हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि जिसमें इंपॉर्टेंट ना हो क्या सिलेक्शन या मेथड, तो आपने क्या करना है, अपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। 10 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सॉन्ग्स, 3 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है। तो 10c3 120 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिंसिपल इज 14,400। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई और इंशाल्लाह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नए चैप्टर के साथ, नई डिटर्मिनेशन के साथ आप जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।